साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप सबको पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो आपके पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। उसी के क्रम में अब आपकी एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बोलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपके छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। इनकी वेबसाइट पे यदि आप विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे व्रेट एडमिशन यानी कि विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से जो इनका एग्ज़ाम होता है, उसका एडमिशन नोटिफ़िकेशन आउट कर दिया गया है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो आपको लाइव कर दी गई है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे 27 जनवरी यानी कि अभी कल की तारीख में यहाँ पे सारी नोटिफ़िकेशन आई है। पहली जो है वो आपकी नोटिस है, यहाँ पे एडमिशन का लिंक दिया गया है। बाकी क्या यहाँ पे गाइडलाइंस है वो भी मेंशन किया गया है और सुपरवाइज़र तक भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। बाकी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे सबसे कह सकता हूँ ठीक लगी है कि जो बच्चों का जिस तरीके से ये यूजीसी के द्वारा नियम लागू हुआ है कि आपके कैटेगरी 1, 2, 3 में जो बच्चे क्वालीफाई होंगे वो अपना पीएचडी के लिए एडमिशन कर सकते हैं किसी विश्वविद्यालय में। किसी विश्वविद्यालय को अपना पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं कराना है, ऐसा तो मतलब कह सकते हैं कि उस नोटिस का यही मतलब था। बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप कैटेगरी नेट के एग्ज़ाम में अगर आप कैटेगरी 1, 2, 3 में क्वालीफाई नहीं किए हैं, तो भी आप इनका एग्ज़ाम देके आप पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देके आप उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, तो भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है, तो भी आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपकी डिटेल नोटिफ़िकेशन है, अगर उसके क्रम में मैं जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका एक नोटिफ़िकेशन आपका मेंशन किया गया है, जिसमें आप सबसे पहले तो ये एडमिशन का नोटिफ़िकेशन है, जिसको आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है 2024-25 के लिए जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन किया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं व्रेट के माध्यम से। और अगर आप किसी के पास क्वालिफाइड कैटेगरी में आते हैं, तो अगर आपको क्या होगा, कोई भी आपके पास वैलिड जीआरएफ या अगर आपके पास नेट है, तो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी 27 जनवरी से जो है ये आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। 20 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। और यदि आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो इसकी जो डेट है वो आपकी 9 मार्च होगा, और 17 मार्च को जो होगा वो आपका रिजल्ट जो है वो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत श्योर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ, तो इस तरीके से आपको एक समर्थ पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से सारा नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के कॉलम में जाएँगे, और जो भी आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी कहीं पर कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं वहाँ पे आपको जो भी असुविधा हो रही होगी उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे देख लेंगे। बाकी अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं डिटेल नोटिफ़िकेशन बहुत ही शीघ्रता से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आपके 2 तरीके से यहाँ पे होगा। एक आप क्या कर सकते हैं, आप इनका एंट्रेंस दे सकते हैं, और एक आपका इनका एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। बाकी यहाँ पे किस-किस डिपार्टमेंट में कितनी-कितनी सीट्स हैं, किस-किस कैटेगरी में है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइफ साइंस में जाते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, मतलब ये कैटेगरी वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि टोटल सीट्स कितनी है, और रिमेनिंग सीट्स कितनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही सरलता के साथ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इसके बाद वेरेट एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या सीट्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन है कि कितनी सीट्स जो हैं, वो आपके एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी में जाएँगी, और कितनी जो सीटें हैं, वो आपकी वेट के जो आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा, उसके माध्यम से लेंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता के रखा है, कि ताकि कोई फर्दर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यानी कि अगर आप वेट के एंट्रेंस के माध्यम से जाते हैं, तो उसके लिए भी एक लिमिटेड सीट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बॉटनी में बोलूँ तो 7 सीट है, या जूलॉजी में 3 सीट है। लेकिन अगर आप एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, आपके पास अपनी एक वैलिड जीआरएफ है, तो अगर मैं फिर देखता हूँ तो जूलॉजी में 6 सीट है, और 11 सीटें जो है वो आपकी बॉटनी में है। तो इस तरीके से है। बाकी रेड कैटेगरी जो आपके रेड कैटेगरी में आएँगे, भाई ऑब्वियस सी बात है, उनका एमएससी होना चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन पर्टिकुलर कैटेगरी में दिया जाएगा। एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी की जो बात है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ेम्प्टेड कैटेगरी में वो बच्चे आएँगे जिनके पास कोई भी नेट जेआरएफ है, या इसके अलावा जो यूजीसी ने अभी रिसेंट में रूल जो पास किया है, कि अगर आप कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी अगर आप आते हैं, तो आप इनके रेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आप यहाँ पे आ जाएँगे, राइट? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। एंट्रेंस टेस्ट जो है, इसकी क्या तरीका होगा, तो यूनिवर्सिटी विल एडमिट पार्टिकुलरली बाय 2 स्टेज प्रोसेस होगा। एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको
क्या किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 स्टेज प्रोसेस हो जाता है। क्वालिफाइंग मार्क जो आपका एंट्रेंस टेस्ट के लिए होगा वो 50% है, मतलब जितने भी नंबर का आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 50% नंबर हासिल करने होंगे। सिलेबस जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट का, उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। यानी कि मान लो 100 क्वेश्चन अगर आपके आने वाले हैं तो 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित होंगे और 50 क्वेश्चन आपके जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं। मान लो अगर मैं बायो टेक्नोलॉजी से अप्लाई करता हूं तो 50 क्वेश्चन मुझे बायोटेक्नोलॉजी का मिलेगा। ठीक है, इसमें जो होगा 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का पेपर ड्यूरेशन होगा। 100 मार्क्स आपके सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपके 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद द एडमिशन शैल बी बेस्ड अपॉन द मार्क्स जो आप यहाँ पे पाएंगे। बाकी निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र किया नहीं गया है। बाकी जो आपका इंटरेस्ट का जो वेटेज होगा वो 70% होगा, 30% जो होगा वो आपको इंटरव्यू वाइवा वाइकॉप में आपको देखना होगा। बाकी यहाँ पे सिलेबस के लिए इन्होंने बोला है कि आप एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो आप एनेक्सर थर्ड में देख सकते हैं, तो अभी हम नीचे देख लेंगे। बाकी यहाँ पे पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसमें ये वाली स्टोरी आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई नेट वगैरह क्वालिफाई है तो उसका भी जो होगा कि 20 नंबर का आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा, 30 नंबर आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए होंगे और 50 मार्क्स में आपके 10 ट्वेल्थ और बीएससी एमएससी तक के मार्क्स को मतलब कैलकुलेट करके यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो उसको ईच सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और ओवरऑल मार्क्स फॉर प्रिपेयरिंग सच मेरिट विल बी 100 होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। कोर्स वर्क वगैरह वो तो बात की बात है जब आप आते हैं। रिजर्वेशन जो है वो आपके भारत सरकार के नियम के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे लागू होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस फी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, चाहे आप वृट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 1500 रुपए पेमेंट करने होंगे। जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और 750 रुपए अगर आप रिमेनिंग कैटेगरी से आते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट का जो सुविधा होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। इंट्रेंस टेस्ट की डेट वगैरह ये सारी चीजें हैं। एडमिट कार्ड का भी जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको 28 फरवरी से जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका लाइव कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हमने बता दिया। एडमिट कार्ड आपको इनकी वेबसाइट से मिलेगा। टेस्ट का सेंटर ये भी ध्यान रखिएगा, आपको टेस्ट का सेंटर केवल और केवल आपको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में आपको जाना होगा। यहीं पर आपको टेस्ट का सेंटर मिलेगा। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको कैसे आंसर करने हैं तो वो सब बहुत बेसिक चीजें होती है। क्वेश्चन पेन पेपर तरीके से ये आपका पर्टिकुलर एग्जाम कराया जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा ये आप देख सकते हैं। तो खास तौर से हम जूलॉजी या लाइफ साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बेटा जी वो आपका इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद फेलोशिप, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब भैया अगर आप सपोज दैट आप किसी भी चीजों में अगर आपको फेलोशिप नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे कितनी फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आपके पास कोई भी फंडिंग एजेंसी का सपोर्ट नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको अपने फंड से 8,000 रुपए पर मंथ देगी और कंटीजेंसी जो होगा वो 10,000 पर ईयर की आपको दी जाएगी, जो कि आपके साइंस या इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैं बात बता रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, अगर आप बहुत उत्सुक हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विथ फेलोशिप, अगर आपको अवसर मिल रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वह है कि नॉन नेट फेलोशिप शैल नॉट बी ग्रांटेड टू एप्लीकेंट एडमिटेड अंडर द वेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो ये सब चीजें आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो आप बताइएगा। बाकी इस तरीके से जो है ये आपका पूरी कहानी जो है वो आपकी हो जाती है। बाकी अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ के देख लेता हूँ, इन्होंने जो सिलेबस की बात बोली थी वो कोई एनेक्सर तो मुझे ऐसा दिखा नहीं है। ठीक है, ये आपका समर्थ पोर्टल हो गया, गाइडलाइंस हो गई, फीस स्ट्रक्चर हो गया, रेगुलेशन हो गया। बाकी हो सकता है कि कुछ दिन बाद यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग भी जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाए, या हो सकता है मुझसे छूट गया हो तो आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा। बाकी एक एनेक्सर यहाँ पे और दिया गया है, डिटेल्स ऑफ द सुपरवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सारी पारदर्शिता को यहाँ पे रखा हुआ है। तो किस किस मतलब कह सकते हैं कि कौन कौन से प्रोफेसर्स में आप पीएचडी कर सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन है। तो जैसा कि अगर आप नीचे जाएंगे और आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अगर आप आते हैं, जो मैं अगर देखना चाहूँ, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कार्य हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए पर्याप्त है। बाकी इस वाले एनेक्सर में तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया है। बाकी और कोई एनेक्सर
जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं है, ठीक है? जो मेरी जितनी मेरी नज़र यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी बातों को आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी आप पर्टिकुलर यहाँ पे जाएँगे और अपना समर्थ पोर्टल से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बता दी है। कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने हित मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।